30 लाख किसानों के खाते में आए 3200 करोड़, शिवराज ने ट्रांसफर किया बीमा क्लेम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर के किसानों को 3200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। झुंझुनू में शिवराज सिंह चौहान ने बटन दबाकर भुगतान किया। मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए मिले। इस योजना से किसानों को बड़ी राहत और वित्तीय सुरक्षा मिली है। अब हर वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, HSRP न होने पर सेवाएं बंद। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से HSRP अनिवार्य है। परिवहन विभाग 3 महीने का अभियान चलाएगा। बिना HSRP के PUC, फिटनेस जांच और रजिस्ट्रेशन रिन्यू जैसी सुविधाएं बंद होंगी। भोपाल में 4.58 लाख वाहन बिना HSRP हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया गया है। जबलपुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 8 इंच तक गिर सकता है पानी। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा, सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिससे 13 अगस्त से तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में मौसम साफ और उमस भरा रहेगा। MP में स्मार्ट मीटर लगा रही कंपनी का पाकिस्तानी कनेक्शन, सियासी बवाल। ISGAF ने चेतावनी दी कि मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी में पाकिस्तानी अधिकारियों की भागीदारी है। सऊदी अरब की कंपनी को ठेका मिला है। साइबर अटैक का खतरा जताया गया। इस खुलासे से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने जलाया पुतला, पार्टी के नेताओं ने बोला हमला। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पुतला दहन किया। नेताओं ने भाजपा पर चुनाव आयोग के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। PCC चीफ जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए। शिवराज बोले, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन देश विरोधी ताकतों के दबाव में ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी व इंडी गठबंधन पर देश विरोधी ताकतों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। सेना के सम्मान और शौर्य पर सवाल उठाना देश को अराजकता की ओर धकेलने जैसा है। तहसीलों ने अधिकांश काम प्रभावित, तहसीलदारों का विरोध जारी। मध्य प्रदेश में न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन के विरोध में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का आंदोलन जारी है। 11 अगस्त को भी अधिकतर काम प्रभावित रहे। संगठन इसे हड़ताल नहीं बता रहा, लेकिन कामकाज लगभग ठप है। आम जनता को सेवाओं में देरी और परेशानी हो रही है। चौथे समयमान वेतनमान की मांग जोरों पर, हर दिन 500 शिक्षक लिखेंगे पत्र। मध्य प्रदेश के शिक्षक चौथा समयमान वेतनमान न मिलने से नाराज हैं। सालों से लंबित मांग पूरी न होने पर अब रोजाना 500 शिक्षक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेंगे। इसका उद्देश्य मंत्री को वादा याद दिलाना है। शिक्षक संगठनों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और समाधान की उम्मीद कम है। डिजिटल तरीके से होगी 10वीं 12वीं आंसर शीट्स की जांच, समय की बचत। CBSE ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का डिजिटल विलयांकन करने का फैसला किया। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से समय की बचत, पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी। गलतियों की संभावना कम होगी। अनुभव रखने वाली एजेंसियों को हायर किया जाएगा। ये बदलाव तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देगा। MP इलेक्शन कमीशन की सिफारिश, अब वार्डों के परिसीमन, चुनाव आरक्षण पर फैसला लेगा नया आयोग। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को राज्य परिसीमन आयोग गठन की सिफारिश की है। प्रस्ताव मंजूर होने पर नगरीय निकाय और पंचायत वार्ड निर्धारण तथा पद आरक्षण का काम ये नया आयोग करेगा। ये बदलाव 2027 के चुनाव की तैयारी के तहत किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया स्वतंत्र और पारदर्शी बने। बैंक से 14 करोड़ का सोना, 5 लाख कैश की लूट, 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर भागे, हथियार बंद। जबलपुर के खेतौला एसआफ बैंक में सुबह 9 बजे 5 बाइक पर आए हथियारबंद बदमाशों ने 12 किलो सोना और 5 लाख रुपए लूट लिए। उन्होंने कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया और 15 मिनट में वारदात कर हाईवे की ओर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। लव जिहाद और नशे के खिलाफ दिलाया संकल्प, मंत्री सारंग को हजारों बहनों ने बांधी राखी। विश्व के सबसे बड़े नरेला रक्षाबंधन महोत्सव में मंत्री विश्वास सारंग ने बहनों से लव जिहाद और नशे से बचने का संकल्प दिलाया। विश्वास विजय वाहिनी की महिलाएं घर घर जाकर जन जागरण करेंगी और पीड़ितों को कानूनी मदद देंगी। सारंग ने इसे धर्म और कर्तव्य बताया।
सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर। सोमवार को MCX गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 0.83% गिरकर 1,09,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि MCX सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 0.65% गिरकर 1,14,139 रुपये प्रति किलो पर पहुंचे। गिरावट का कारण प्रॉफिट बुकिंग और भू राजनीतिक तनाव में कमी है। निवेशकों की सतर्कता बढ़ी है। MP के अनूपपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक से टकराकर पलटी बेकाबू स्कॉर्पियो, 5 लोगों की मौत, 5 घायल। अनूपपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बाइक से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों में 4 स्कॉर्पियो सवार और 1 बाइक सवार शामिल हैं। 5 घायलों को कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। एयर इंडिया की नमस्ते वर्ल्ड सेल में 1499 रुपये से घरेलू किराए शुरू, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भी भारी छूट। एयर इंडिया ने नमस्ते वर्ल्ड सेल लॉन्च की है। घरेलू उड़ानों का ऑल इंक्लूसिव वन वे किराया 1499 रुपये से और अंतर्राष्ट्रीय राउंड ट्रिप 12,310 रुपये से शुरू है। बुकिंग 15 अगस्त 2025 रात 11:59 तक होगी और यात्रा 31 मार्च 2026 तक मान्य रहेगी। ये ऑफर सीमित सीटों पर उपलब्ध है। पर्यावरण से समन्वय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पर्यावरण के साथ संतुलन में किए जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण में मिट्टी की प्रकृति और गुणवत्ता के अनुसार तकनीक अपनाई जा रही है। पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर विकास और प्रकृति संरक्षण का संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। हेलमेट पर जनता का गुस्सा शांत करेगी बीजेपी, बैठक में लिया जाएगा ये निर्णय। हेलमेट की अनिवार्यता से उपजे विरोध को देखते हुए भाजपा प्रशासनिक व सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करेगी। इसमें हेलमेट लगाने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय हो सकता है। साथ ही निःशुल्क हेलमेट वितरण अभियान भी शुरू होगा, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ाकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। MP का अब तक का सर्वाधिक 66,218 करोड़ का निर्यात। अमेरिका, UAE समेत जाने किन देशों में हुआ सबसे ज्यादा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का निर्यात 6% बढ़कर 66,218 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका, बांग्लादेश, फ्रांस, UAE और नीदरलैंड में हुआ। धार जिला निर्यात में शीर्ष पर रहा, जबकि इंदौर और उज्जैन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ये प्रदेश की आर्थिक मजबूती का संकेत है। हर घर तिरंगा अभियान से जन जन को जोड़े, CM बोले जन आंदोलन का स्वरूप दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को तिरंगा यात्रा, रैली, मानव श्रृंखला और देशभक्ति कार्यक्रमों से जोड़ने को कहा। साथ ही स्वच्छता, शुचिता और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को भी अभियान में शामिल कर राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति को और मजबूत करने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिए श्वानों के लिए शेल्टर हाउस बनाने के निर्देश। इंदौर निगम भी देगा आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। अदालत ने शेल्टर हाउस बनाने के निर्देश दिए ताकि बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रहे। इंदौर नगर निगम भी इसके लिए आवेदन करेगा। रोजाना सैकड़ों डॉग बाइट केस दर्ज हो रहे हैं। स्थिति गंभीर मानी गई। सूखे का संकट गहराया, सोयाबीन के फूल मुरझाने लगे, किसान परेशान। इंदौर और आसपास कम बारिश से गर्मी उमस बढ़ी और फसलों पर बुरा असर पड़ा। सोयाबीन को पानी ना मिलने से फूल मुरझा रहे हैं, बोरिंग सूखने लगे हैं। अगस्त भी सूखा बीत रहा है। 52 जिलों में बारिश के मामले में इंदौर सबसे पीछे है, जिससे किसानों की चिंता गहरी हो रही है। मंदिर में कोई भी भक्त खास नहीं, मैहर शारदा माई के VIP दर्शन पर उपभोक्ता आयोग सख्त, 55,000 जुर्माना। एक परिवार को VIP दर्शन से वंचित करने पर उपभोक्ता आयोग ने मंदिर प्रबंधन और दामोदर रोपवे कंपनी को दोषी ठहराया। 55,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया गया। परिवार ने 5 लाख मुआवजा मांगा था। आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए भक्तों के साथ समान व्यवहार की जरूरत बताई। 1 लाख में 50,000 मुनाफा देकर ठगों ने बिछाया जाल। बैंक मैनेजर की पत्नी ने गंवा दिए 40 लाख रुपए। इंदौर में बैंक मैनेजर की पत्नी सोशल मीडिया के ट्रेडिंग ऐप टास्क पर झांसे में आ गई। मुनाफे के लालच में 40 लाख रुपए गंवा दिए। सभी फोन नंबर पश्चिम बंगाल के निकले और खातों से रकम तुरंत निकाल ली गई। क्राइम ब्रांच व साइबर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंदौर में युवती ने कहा प्रेमी ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया। प्रेमी सहित 6 लोगों पर केस। इंदौर के 23 नर्सी युवती ने आरोप लगाया कि प्रेमी ने नाम बदलकर दोस्ती की, फिर परिवार के दबाव में धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। विरोध करने पर कैद रखा गया और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी गई। शिकायत सही पाई गई तो पुलिस ने प्रेमी सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
किसानों को मिलेगा फसल बीमा क्लेम, शिवराज करेंगे डिजिटल भुगतान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान होगा। झुंझुनू में शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ये बड़ा कदम है।